कहानी अंतरिक्ष में छिपा रहस्य। वर्ष 2042 था जब मानवता ने पहली बार एक पूर्ण रूप से कार्यशील अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण किया। इस स्टेशन का नाम नवयुग रखा गया था और यह पृथ्वी से लगभग 2000 किलोमीटर दूर खगोल शास्त्रियों के लिए सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका था। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में जीवन की शुरुआत, ग्रहों के बीच संसाधनों की खोज और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जानने का उद्देश्य था जो अब तक अनसुलझे थे। डो रीवा मल्होत्रा, एक प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक और नवयुग स्टेशन की प्रमुख, अंतरिक्ष में नए जीवन रूपों की खोज करने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन पर थीं। उन्हें यह मिशन सौंपा गया था और वह पूरी तरह से इस काम में समर्पित थीं। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, कुछ तो गड़बड़ था। स्टेशन के एक कोने में कुछ अजीब घटनाएं घट रही थीं, जो शुरू में सिर्फ सामान्य लगती थीं। छोटे उपकरणों का अचानक काम न करना, कुछ विद्युत समस्याएं और अक्सर कुछ संदिग्ध गतिविधियां। एक दिन जब डोरीवा अपने साथी वैज्ञानिकों के साथ लैब में काम कर रही थीं, तभी स्टेशन के कंप्यूटर सिस्टम ने एक चेतावनी दी। संदेश कुछ इस तरह था: अंतरिक्ष से आया एक अज्ञात संकेत, संदेश में बाइनरी कोड। यह संदेश उन्हें थोड़ी चिंता में डालने के लिए पर्याप्त था, लेकिन चूंकि कोड बाइनरी था, यह कुछ बहुत गंभीर बात नहीं प्रतीत हुई। हालांकि जब रीवा ने उस बाइनरी कोड को डिकोड किया तो वह चौंक गईं। वह एक भयानक संदेश था: मैं यहाँ हूँ, तुम नहीं जान सकते कि क्या तुम्हारे साथ है। तुम्हारे सिस्टम में जो कुछ है वह जीवित है। ये संदेश इतना रहस्यमय था कि उसने पूरे स्टेशन के वैज्ञानिक दल को एक अव्यक्त डर में डाल दिया। अब उन्हें यह महसूस होने लगा कि अंतरिक्ष स्टेशन में कुछ और भी है जो अब तक छिपा हुआ था। अगले कुछ दिनों में एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगीं। स्टेशन के इंटीरियर्स में खामोश आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई गहरे अंधेरे में चल रहा हो। कुछ उपकरण बिना किसी कारण के अपनी स्थिति बदलने लगे और एक वैज्ञानिक, डॉ अरुण ने अपनी आंखों के सामने स्टेशन के दीवारों में हलचल देखी। जब उन्होंने स्टेशन के मुख्य संचार कक्ष में जाकर उसकी जांच की तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक असामान्य रोशनी, जो बिल्कुल अलग थी, उन दीवारों से निकल रही थी। क्या तुमने यह देखा? डॉक्टर अरुण ने रीवा से पूछा, घबराए हुए स्वर में। यह कुछ और नहीं बल्कि एक चेतावनी हो सकती है। सभी वैज्ञानिक डॉ रीवा के पास इकट्ठा हुए और उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य का समाधान खोजेंगे। स्टेशन की गहरी छानबीन शुरू की गई। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस रात कुछ और ही हुआ। अचानक एक बेहद तेज आवाज आई और फिर स्टेशन का एक हिस्सा बिजली से जल उठा। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। डॉ रीवा और उनके सहकर्मी भागते हुए स्टेशन के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सभी स्क्रीन पर वही अजीब बाइनरी कोड चल रहा था और फिर एक और संदेश आया: अब तुम इसे देख पाओगे, यह तुमसे पहले था। शुक्र है कि रीवा के पास एक वैज्ञानिक युक्ति थी जो उन्होंने सबसे पहले स्थापित की थी। यह युक्ति उस अजनबी संकेत को सही तरीके से डिकोड कर सकती थी। जब उन्होंने फिर से संकेत को हल किया तो पाया कि वह कोई सजीव प्राणी था जो नवयुग में घुसपैठ कर चुका था। यह कोई एलियंस नहीं, बल्कि एक जीवित, संज्ञानशील बायोमैट्रिक्स था जो किसी प्रयोग के दौरान दुर्घटनावश अंतरिक्ष में पहुंच गया था। इस बायोमैट्रिक्स ने धीरे धीरे स्टेशन के सिस्टम में खुद को इंजेक्ट कर लिया था। डॉ रीवा ने जल्दी से सभी को चेतावनी दी और कंट्रोल पैनल में एक सिग्नल भेजा, जिससे कि वे इस रहस्यमय जीवन रूप से मुकाबला कर सकें। लेकिन वह जानती थीं कि अब यह उनका सबसे बड़ा साहसिक कार्य था, क्योंकि उनके पास समय कम था और उस बायोमैट्रिक्स की ताकत हर पल बढ़ रही थी। अंत में एक गंभीर संघर्ष के बाद रीवा और उनकी टीम ने उस रहस्यमय प्राणी को हराया। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनका संघर्ष केवल एक शुरुआत थी। अंतरिक्ष का रहस्य अब और भी गहरा हो गया था और यह घटना पूरे ब्रह्मांड में फैलने वाली थी। अंत यह कहानी सस्पेंस और रोमांच से भरपूर एक अंतरिक्ष यात्रा की कल्पना पर आधारित है, जो हमारे सामने अनजाने खतरों का सामना करती है।